Now, new topic, direction cosine. Direction cosine. Clear? In this direction cosine, first we consider position vector OP. That is position vector OP. ठीक है ना? That is position vector OP and coordinate of P is X, Y and Z. Coordinate of the P is X, Y, Z. And position vector OP, simply we write the vector OP or vector R. ठीक है ना? सिंपली मैंने इसको क्या बोला है, वेक्टर OP और वेक्टर R, कि वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर OP को. ठीक है ना? इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, वेक्टर R. एंड P के कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y एंड Z. क्लियर? नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो. फर्स्ट आता है डायरेक्शन एंगल. डायरेक्शन एंगल. व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल. डायरेक्शन एंगल सिंपल, इट ओपी वेक्टर और आर वेक्टर. तो ओपी वेक्टर का एक्स एक्स के साथ एंगल, वाई एक्सेस के साथ, दैट इज एक्सेस वाई एंड जेड एक्सेस. तो ओपी वेक्टर मेक सम एंगल एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. ठीक है ना? सपोज एक्सेस के साथ एंगल मेक किया अल्फा, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंड जेड एक्स के साथ गामा. तो अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल. अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल. एंड अल्फा इज ओपी वेक्टर मेक्स द एंगल विद एक्स एक्स. एक्सेस के साथ एंगल, वाई एक्सेस के साथ एंगल एंड जेड एक्सेस के साथ एंगल. ठीक है ना? तो क्या होंगे वो, अल्फा बीटा एंगल गामा, और इनको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन एंगल. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन सिंपल, अल्फा बीटा एंगल है तो कोस अल्फा डायरेक्शन एंगल विद कोसाइन इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्शन एंगल विद कोसाइन इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन कोसाइन. सिंपल. डायरेक्शन एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा ऑल आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन. एंड जनरली दैट रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय अल्फा. cos alpha is represented by L, cos beta is represented by small m, and cos gamma is represented by small m. Means direction cosine are L, M, N equal to cos alpha, cos beta, cos gamma, and alpha, beta, gamma are direction angle. And that direction angle, what is the alpha, beta, gamma? Alpha makes the एंगल विद एक्सेस, यानी कि ओपी वेक्टर का एक्सेस के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा, ओपी वेक्टर का बी वाई एक्सेस के साथ जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड ओपी वेक्टर का जेड एक्स के साथ जो एंगल है दैट इज गामा. तो अल्फा बीटा क्या है, गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल विद रेस्पेक्ट एक्सेस वाई एक्स एंड जेड एक्स. एंड ये जब डायरेक्शन एंगल निकल गए तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपल है कि कोसाइन विद डायरेक्शन एंगल मींस कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन कोसाइन. दैट इज एल रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन. क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज P point and coordinate is x, y and z. Now this point P perpendicular फ्रॉम इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर डाला है किस पर, एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर एंड जेड एक्सेस पर. तीनों एक्सेस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला है. एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल क्या बनेगा मेरा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. सेम यहां पर भी
वाई एक्सिस पे जब मैंने एंगल परपेंडिकुलर डाला तो वाई एक्सिस पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। जेड एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो दैट इज 90 डिग्री। एंड ये जो OC होगा, ये OC किसके इक्वल होगा, जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है ना। सेम मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है ना, P पॉइंट्स पर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को। सेम मैंने एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट डाला है तो OA किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसा है, सिंपली आपको पता है इन 2D के अंदर, सपोज करो दैट इज द OP इन 2D के अंदर, दैट इज द वेक्टर है P और ये कोऑर्डिनेट है x एंड y और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y। तो सिंपल अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डालता हूं, एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये कोऑर्डिनेट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट को, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y कोऑर्डिनेट को। क्लियर। इन 2D के अंदर भी सेम है कि आपने एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है तो OA किसको रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट को। OP से मैंने अगर y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट डाला है तो ये OB किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y कोऑर्डिनेट को। OP से परपेंडिकुलर डाला मैंने z एक्सिस पर तो OC किसको रिप्रेजेंट करेगा, z कोऑर्डिनेट को। एंड ये क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, दैट इज 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा। सपोज करो मैं एक ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं, that is my P point and that is the origin and that is the axis, and मैंने एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, that एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या मुझे मिल रहा है, A पॉइंट। तो एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है POA, POA क्या होता है, एक्सिस के साथ OP जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज डायरेक्शन एंगल अल्फा एंड डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस अल्फा या फिर इक्वल टू L। क्लियर। अगर मैं एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा को, और परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे डाला है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और ये वाली चीज OA किसके इक्वल होगी, x कोऑर्डिनेट के इक्वल, बिकॉज P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y एंड z। ठीक। नाउ कोस अल्फा वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका, x, ठीक है ना, और पर 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, x अपॉन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड या फिर OP, इसकी जो लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से। हाइपोटेनियस क्या है, दिस वन OP, इसकी जो लेंथ है, और इसकी जो लेंथ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, कोस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन OP का मैग्नीट्यूड। अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने P पॉइंट से A पर क्या क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। OA कितना होगा, x एंगल, सॉरी x के इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सिस के ऊपर मैंने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। नेक्स्ट POA क्या होगा, अल्फा, क्या होगा, POA अल्फा। मैंने बताया था कि OP एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करती है दैट इज डायरेक्शन एंगल अल्फा। एंड डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन विद डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोसाइन विद डायरेक्शन एंगल, यानी कि कोस अल्फा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये x है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, मीन्स ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिकॉज हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, OP के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, और ये लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, OP का मैग्नीट्यूड। या फिर मुझे पता है ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0, और P के क्या है, x y z। तो OP मुझे अगर फाइंड आउट करनी है तो OP मैं फाइंड कर सकता हूं कैसे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का
स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स सिंपल में वही मैं बताऊं तो कोज एल्फा की वैल्यू क्या होगी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ओपी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म के अंदर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिंपल कॉज एल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं एक्स अपॉन ओपी वेक्टर, ठीक है ना। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सिमिलरली मैं कॉस बीटा लिख सकता हूं वाई अपॉन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली मैं कॉस गामा भी लिख सकता हूं जेड अपॉन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये रिलेशन बताया मैंने किसके अंदर, अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तब आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे तो डायरेक्शन कोसाइन आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक्स अपॉन ओपी वेक्टर, वाई अपॉन ओपी वेक्टर एंड जेड अपॉन ओपी वेक्टर। नाउ डायरेक्शन रेशियो के, डायरेक्शन कोसाइन के बाद में आते हैं डायरेक्शन रेशियो। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो? सिंपल डायरेक्शन रेशियो इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। क्या होंगे प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्लियर। सिंपल क्या होगा डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी प्रोपोर्शनल चलेगा। मींस यहां पर सिंपल वे में इनको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियो को ए बी एन सी से। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन। यहां पर डायरेक्शन रेशियो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी एन सी से। क्लियर। अब इसके अंदर रिलेशन क्या है ए बी सी एन कोज एल्फा कोज बीटा कोज गामा, यानी कि एल एम एन में। तो सिंपल मैंने बता दिया डायरेक्शन रेशियो क्या है प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। नाउ रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं कि प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा आपके पास में एल, कोई भी आपको दे दिया कोई सी लैम्डा इंटू एल, एंड बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एम एंड सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा यानी कि सेम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऐसा नहीं कि इसको प्रोपोर्शनल बोल दिया मैंने, एबीसी क्या है प्रोपोर्शनल है एल एम एन के, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि यहां पर लैम्डा की वैल्यू आपने 2 रख ली, यहां पर आपने 3, यहां पर 4, ये रॉन्ग है। लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे कांस्टेंट ही रखेंगे। यहां पर अगर आपने 2 रखी है तो यहां भी 2, यहां भी 2 ही लेनी है, ठीक है ना। और लैम्डा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एनी स्केलर वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 1/2 3 4 कुछ भी, -4 5/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज आपको याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल ऑफ एल एम एन क्या होंगे, प्रोपोर्शनल ऑफ एल एम एन इज ए बी सी होंगे। क्लियर। ये तो होता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। नाउ सपोज कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्म में दे रखा है, जैसे सपोज करो ओपी वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पर इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे
एक्स वाई एंड जेड। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? एक्स वाई जेड है। ठीक है ना, सिंपल है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे? एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि L इक्वल टू क्या बताया था अभी मैंने? x अपॉन में OP वेक्टर। तो x क्या आएगा आपके पास में? L इंटू OP वेक्टर आएगा। यानी कि ये क्या है? प्रोपोर्शनल हो रहा है, OP वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी आई? OP वेक्टर ही आई, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आया। ठीक है ना, अगेन एक्सप्लेन करता हूं। L इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा था? x अपॉन में OP वेक्टर, यानी कि कोज एल्फा। कोज एल्फा इज इक्वल टू क्या है? x अपॉन में OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो x इक्वल टू क्या हो गया? L इंटू OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां पर लैम्डा क्या है? OP वेक्टर। तो दैट्स वाई यहां पर x क्या हुआ? आपका डायरेक्शन रेशियो हुआ। तो इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि x y z क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो, ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, यानी कि एक्स वाई जेड दे रखा है, और आपसे कहता है क्वेश्चन में फाइंड, यानी कि ओपी वेक्टर आपको दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म, मीन्स डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्ट बता दोगे। डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक्स वाई एंड जेड। अब आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? एक्स अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जेड अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे आपके पास में? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मीन्स ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको ओपी वेक्टर पता है तो डायरेक्शन रेशियो आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोज एल्फा, कोज बीटा, कॉस गामा, या फिर मैं कहूं एल, एम और एन से, और इनको ए, बी और सी से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नाउ if represent any vector in form of cosine, means L I cap M J cap plus N K cap, that is a unit vector, because we know that मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है L I कैप M J कैप प्लस N K कैप, तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा। और ये किसके इक्वल होता है? मैंने बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, आंसर क्या आएगा? 1। तो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इसका? दैट इज 1 के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज ए यूनिट वेक्टर। अगर डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखा है तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर। और सिंपल में फॉर्म कर रखा है तो वो क्या है? एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन रेशो। और इन डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशो मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, कि मल्टीपल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन के, या प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। सिंपल। अब वो प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है। क्लियर? दैट इज डायरेक्शन कोसाइन।